कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ हम लोग देख रहे हैं, जिसमें चैप्टर आज हम लोग 9 देखेंगे। इसमें कह रहा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर 9 देखेंगे। चैप्टर 9 में थोड़ा सा बेसिक चीज़ हम लोग जान लेते हैं। बेसिक चीज़ यहाँ पे है दृष्टि रेखा। ये एक लाइन है, इसको ये दृष्टि रेखा बोल रहा है। एक नीचे बिंदु लाइन है, यहाँ पे एक एंगल बनाया है, इसको उन्नयन कोण बोल रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि दृष्टि रेखा किसे बोलते हैं और उन्नयन कोण किसे बोलते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए आप हैं, एक फिगर के लिए हम बता दे रहे हैं, ये आप हैं और ये एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है। ये क्या है? एक मीनार है। ये मान लीजिए बालकनी है, बालकोनी, बालकोनी। यहाँ पे कोई खड़ी है, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड खड़ी है। अब यहाँ से इस बिंदु से, यानी ये आप ज़मीन से सटे हैं, ये ज़मीन से आप सटे हैं और यहाँ से आप जो देखिएगा, यहाँ से मान लीजिए आप गर्लफ्रेंड को देख रहे हैं, तो ये आपकी नज़र ऐसे बनेगी, आपकी दृष्टि ऐसी नहीं बनेगी। जब यहाँ से आप देखोगे इस धरती पर खड़ा होकर, तो आपकी नज़र यहीं ना पड़ेगी, ऐसे तिरछी जाएगी। तो मान लीजिए कि आप ये जो आप अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहे हैं ऐसे खड़ा होकर, हैं, गर्लफ्रेंड यहाँ पे है आपकी, तो ये जो आपकी ये जो लाइन गई, ये जो आपकी नज़र गई, आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको नज़र ही आएगा ना, ये दिखाई देगा ना। तो ये जो देखने की क्रिया है, यानी यहाँ से ऐसा देखने के लिए आपका जो समय लगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो लाइन बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, ध्यान रखिए, जहाँ से हम अपनी गर्लफ्रेंड को ऊपर देखते हैं उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। और यहाँ से जब ये है तो यहाँ पे एक कोण बनेगा, यहाँ पे आप है तो कोण बनेगा, और इसी कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। और जहाँ से खड़े होकर आप अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहे हैं, गर्लफ्रेंडवा को, वो क्या होगा? दृष्टि रेखा होगा। इसी में एक चीज़ और है, इसी में एक चीज़ और है कि भाई साहब, जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ देखिएगा तो गर्लफ्रेंड भी आपको देखेगी, हैं, देखेगी ना जी। अरे आप यहाँ पे हैं, मान लीजिए कि ये भवन है, ये क्या है? भवन है। आप जिस तरह से देख रहे थे अपनी गर्लफ्रेंडवा को, तो वो भी तो यहाँ से देखेगी ना, हैं, यहाँ से देखेगी ना। ऐसे आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से आप देख रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड को, तो आप जब देखें, ये देखिए कि इसमें जब आप इसको देखेंगे तो ये भी आपको देखेगी, हाँ, देखेगी ना, ये भी आपको देखेगी। तो जब यही आपको देखेगी तो ये जो देखने की जो रेखा बनेगा, इसको हम पहले तो क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। और ये जो देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से हम नीचे देख रहे हैं, लेकिन एक हमारा जो स्तर बनेगा वो तो क्षैतिज स्तर, इसी को बोलते हैं ना, क्षैतिज स्तर। और ये जो आपको पहले आप देख रहे थे तो उसको क्या बोल रहे थे हम? जो यहाँ पे बन रहा था एंगल, उन्नयन कोण बोल रहे थे। तो क्या बोल रहे थे? उन्नयन कोण बोल रहे थे। लेकिन ये जो आपको देखेगी, जब आप देखिएगा उसको तो क्या बनेगा? उन्नयन कोण। लेकिन वो जब आपको देखेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। यहाँ पे एंगल बनेगा अवनमन कोण। अवनमन कोण कोड है, याद रखना है। अगर हम अपनी गर्लफ्रेंडवा को देखते हैं बाल ऊपर छत पे, वो बनेगा उन्नयन कोण। अगर वो वापस हमको रिटर्न देखती है तो क्या बनेगा? अवनमन कोण। तो देखिए, हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये जो अवनमन कोण बोलते थे, इसको हमेशा हम नीचे ही लेकर चलते हैं। अब बोलिएगा ये कोई बात हुआ कि नीचे लेकर चलेंगे? देखिए, आप पढ़े होंगे एक चीज़, क्या पढ़े हैं कि अगर एकांतर कोण क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। अगर ये है इतना तो ये भी क्या होगा? अगर ये 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये भी 45। तो एकांतर कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो जब ये हमारा 30, 45, 60, 90, 80 जो भी बनेगा, तो ये एकांतर कोण से ये हम यहाँ पे इसको ये लिख सकते हैं ना,
ये चीज़ समझ में आ गया। और इसमें जो हमारा फॉर्मूला जो भी थोड़ा बहुत यूज होगा, sin 30 का मान, sin 45 का नाम मान, तो इसको हम चैप्टर 8 में भी बता दिए हैं और एक अलग से टेबल भी बता दिए हैं। सारा फार्मूला भी इसका हम बता चुके हैं अलग से, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, सारे चीज़ वहाँ पे दिया हुआ है। और फिर भी इसमें हम थोड़ा बहुत जो ज़रूरी है आपको हम समझा दिए। अब चलिए सीधा हम चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर में हम क्या करते हैं कि प्रश्न वाली फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खड़े खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बुक में फिगर ही बनाया, फिर भी हम बता दे रहे क्या बोला कि इस तरह से एक डोर है ना, जो इसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर, कितनी है 20 मीटर और सीधी तनी हुई है। और ये एक डंटे से खड़े, सीधे डंटे से खड़े भूमि के साथ ये लगा और इसी से ये लगा हुआ है और इसके साथ ये है। तो इसका ये जो हमारा खड़ा खंभा है ना, ये खंभा क्या बोला कि खंभा और खंभे से बंधा हुआ है 20 मीटर की ऊंचाई पर। तो मान ली इसको ए बी सी मान लेते हैं। और इसके साथ का जो हमारा कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है 30 डिग्री का। देखिए फिगर जब बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, हम थोड़ा समझाने के लिए बनाए तो पहले ऐसे बना दिए थे। दोनों एक ही हैं, बात बराबर, किसी अंतर नहीं है। इसे 30 है, ये 30 है ऐसे है और ये 20 है, ये ए बी सी इस तरह से है। तो हमको जो निकालना है ऊंचाई ये एच निकालना है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि हमको जो दिया रहेगा वो और जो निकालना है उसी से हमको सिर्फ मतलब है। तो देखिए ये जब यहाँ पे 30 डिग्री है यानी कि थीटा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा पी बी एच। ये चीज़ हम बता रखे हैं पहले भी, अभी भी बता रहे हैं और इसको ध्यान रखना, हम बार बार इसको इस चीज़ को नहीं लिखेंगे, सिर्फ अभी समझा दे रहे हैं। जहाँ पे थीटा रहता है उसके सामने का कोण भुजा पी, ये बी और ये एच। तो देखिए हमको निकालना क्या है पी और मेरे पास गिवन दिया हुआ क्या है एच। तो हमेशा हम क्या करेंगे उसी को लेकर चलेंगे। तो पहले लिखते हैं एच क्या है ए सी और पी क्या है ए बी। तो हम लिख ले ऐसे ए बी बाई ए सी यानी कि पी बाई एच। और ध्यान रखें कि पी बाई एच हमारा किसका फॉर्मूला होता है तो साइन का, यानी साइन 30 मान ले हम, साइन 30। एक बार और ध्यान से देखिए कि जो हमें निकालना होता है वो और जो गिवन दिया हुआ होता है वो चीज़ लेकर चलते हैं। तो हमें निकालना है क्या एच निकालना है, ये ए बी और दिया हुआ है क्या एच यानी कि ए सी। तो हम ए बी और ए सी से ही चलेंगे। तो हमारा ए बी कितना है, तो ए बी तो भैया निकालना है। ए सी कितना है, ए सी है 20 दिया हुआ है। और अब समझिए कि ये साइन और टेन कॉट क्यों हम लिखते हैं, तो भाई साहब ये चीज़ बताइए कि पी बी एच हम इसलिए लिखे हैं कि हम यहाँ पे क्या लिखे हैं पी बाई एच ही लिखे हैं ना। पी है ए बी और एच है ए सी, तो पी बाई एच ही है ना। तो पी बाई एच को हम क्या लिखते थे, क्या हम जानते हैं कि साइन का मान में पी बाई एच होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। तो इसलिए हम साइन 30 ले लिए हैं। अब देखिए ए बी तो निकालना ही है, ए सी कितना दिया हुआ है 20 और साइन 30 का मान कितना आता है 1/2। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेंगे तो ये यहाँ है भागा में, यहाँ आ जाएगा गुना में, यानी कि ए बी बराबर 20/2 यानी कि 10, यानी ए बी बराबर जो हमारा क्या आएगा आंसर 10 मीटर। यानी जो खंभे की मेरा ऊंचाई है वो कितना है 10 मीटर की है। अब हम क्वेश्चन नंबर सीधा 2 देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है।
पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु किसको बोलते हैं, जो जमीन को छूता रहता है, जहाँ पे जड़ी होता है, दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, हम एक पेड़ बनाते हैं। मान लीजिए हमारा ये पेड़ है, और जब टूटेगा भाई साहब तो कहीं ना कहीं आधे पर से ही टूटेगा कि पूरा जड़िए से ही तो उल्टा जाएगा। ये टूटने की बात बोल रहा है ना कि कहीं से टूट गया, तो मान लीजिए कि यहाँ से ये ब्रोकन हुआ, यहाँ से ये टूट गया, ठीक है, यहाँ से ये टूट गया। अब बोल रहा है कि जहाँ से टूटने के बाद ये ज़मीन को छूता है वहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। मान लीजिए ये पेड़ की लंबाई जो हमारा है वो AC है, और जहाँ से टूटा वहाँ पे हम B मान लेते हैं, और इसको हम D मान लेते हैं। ये हमारा 90 बनता है। अब क्या बोला है कि पेड़ का जो पाद बिंदु है और जहाँ पे पेड़ टूटकर छू रहा है उसकी लंबाई क्या है, 8 मीटर। यानी ये जो दिया हमारा 8 दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई ही निकालना है ना। हाँ, पेड़ की ऊंचाई या लंबाई, तो हमको यानी पूरा निकालना है AB और BC पूरा निकालना। तो देख लीजिए कि AB और BC को हम जोड़ देंगे तो हमारा AB हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान में देखिएगा, ये देख लीजिए कि हम BC निकाल लेंगे, और BC निकालने के बाद ये जो B और D है यही वाला ना AB है जी, यही ना। जैसे यहाँ इतना बड़ा हमारा पेड़ था, अब यही ना इतना टूट के ये यहाँ आ गया है, यानी यही चीज़ बना यहाँ है, यानी कि ये दोनों बराबर है। यानी कि अगर ये 6 आता है तो ये भी 6 होगा, ये 2 आता है तो 2 होगा, क्योंकि ये अगर हम सीधा करेंगे तो इतना ही होगा ना। तो यही पेड़ हमारा टूट कर यहाँ आया है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि AB बराबर BD बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अब देखिए हम सबसे पहले इसको क्या निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, हम BC निकाल लेते हैं। तो देखिए BC के लिए क्या हम करेंगे, यहाँ से लेंगे त्रिभुज, यहाँ पे देखिए त्रिभुज हम चलेंगे, यहाँ A' मान लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होगी D लिखें इसलिए, क्योंकि ये और ये अब समझ में आ जाएगा ना कि AB और A' भी ये एक ही है। अब तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अब लिखेंगे त्रिभुज A' BC में तो हमको क्या करना है, BC निकालना है, और दिया हुआ क्या है AC, यानी A' बराबर क्या, tan 30। अब मत पूछिएगा कि tan सर कहाँ से लिख दिए, फिर भी बता रहे हैं। PBH हम लिखे क्या है, B, यहाँ P/B किसका होता है, tan थीटा बराबर P/B, याद है ना। तो वही चीज़ लिखे हैं, आप बार बार नहीं बताएंगे। अब A' हमारा दिया हुआ कितना, 8, यानी कि BC बटा का 8 tan 30 इक्वल टू tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। √3। अब ये देखिए ये 8 यहाँ है नीचे, यहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी BC का जो हमारा मान आएगा, BC बराबर होगा 8 बटा का √3। अब चलेंगे किस में, हम पुनः हम चलेंगे, क्योंकि भाई साहब अब ये तो हमारा निकल गया, ये 8√3, यानी कि ये 8√3 है, तो ये भी मेरा क्या होगा, 8√3 होगा। अब पूरा पेड़ के लिए भाई हमको AC निकालना है ना, तो AC निकालने के लिए हमको ये तो पता चल गया, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये कितना है, ये पता होना चाहिए ना। तो अब लिखेंगे पुनः किस में चलेंगे, त्रिभुज में। अब कहाँ चलेंगे हम, अच्छा नहीं BC ही निकाले ना, BC निकाले हैं, तो अब हम इसको निकालेंगे। तो इसको निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, A' बटा का A' बटा का A' बराबर कॉस हो जाएगा, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। A' 8 दिया हुआ है, A' है हमारा, cos 30 का मान होता है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये नीचे आएगा, ये A' है से ऊपर चला जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा A' बराबर 8 × 2 बटा का √3। कितना, √3, 8 दूना 16 लिख सकते हैं ना, 8 दूना 16। अब देखिए पेड़ के हमको क्या निकालना है, ऊंचाई। तो H बराबर क्या, हम क्या बोले हैं कि AB और BC को हम जोड़ देंगे तो हमारा पूरा AC आ जाएगा, यानी H कितना है, AC निकालना है। तो क्या AB
प्लस बी सी। देखिए ए बी हमारा कितना आया है, ए बी, तो हमारा ये क्या बी सी होगा ना, और ए डैश बी होगा। तो ए डैश बी कितना है, अभी निकाले 16√3 प्लस बी सी कितना है, तो 8√3, 3 एलसीएम 16 8 24। ये एक मेरा आंसर हो गया, लेकिन इसको इस तरह से देता है, ये त्रिकोणमिति में आपको रूट पूरा निकालना होता है। हमारे कितना आया था 24/3 ना, तो 24 को हम लिख सकते हैं 3 × 8/√3, और 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना √3 × 8/√3, √3 बच जाएगा मेरा आंसर कितना 8√3। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आप बोलिए कि सर 3 को हम √3 × √3 कैसे लिख सकते हैं, तो हमको ये बताइए, ये √3 × बराबर हम लोग क्या लिखते हैं 3, क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे तो जाएगा √9, और √9 को बाहर निकालेंगे तो 3 होता है ना। तो जब √3 × √3 को हम 3 लिख सकते हैं, तो 3 को हम √3 × √3 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। फिसल पट्टी मतलब वो क्या, बच्चे ऐसे चढ़ते हैं ऊपर नीचे ढल जाते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल के फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसल पट्टी की लंबाई हमको निकालना है, किसका लंबाई, फिसल पट्टी। तो चलिए सबसे पहले हम किसका देखेंगे, 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए, क्योंकि 2 चीज़ दिया ना, एक दिया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और एक दिया 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो चलिए करते हैं, हम पहले करते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ना। तो कम उम्र के बच्चों के लिए तो फिसल पट्टी मेरा कैसे होगा, ऐसा होगा, ये स्लाइड है ढलने वाला, इसका दिया हुआ है 1.5, और ये है हमारा 30 डिग्री, ये 90 डिग्री मान लेते हैं, ए बी सी मान लिए, ये 1.5 मीटर दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में जब त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो क्या हमको निकालना है, कौन, स्लाइड ए सी। तो लिख सकते हैं ना ए बी बटा का ए सी बराबर 37। ए बी मेरा कितना दिया हुआ है 1.5, ए सी निकालना ही है। 37 का मान क्या होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए सी बराबर क्या होगा 1.2 × 2 = 3। अब एक और बनाना है हमको, अभी तो एक बनाया ना, 5 वर्ष से कम उम्र को, चाहे 5 वर्ष से अधिक वाला भी तो खेलेगा भहुआ, के को खाली खिलाएगा। चलिए अब बनते हैं कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए इसका क्या है भाई, देख लेते हैं। इसका फिगर इस तरह से दिया हुआ है, ये जो एंगल बनाता है 60 डिग्री का बनाता है, और ये दिया हुआ है 3, और ये स्लाइड हमको जो दिया है इसका तो लंबाई निकालना है, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं।
हमको भी यही निकालना है, तो क्या लिखेंगे, ए बी बटा का ए सी, ए बी बटा का ए सी बराबर क्या, साइन 60, साइन 60। ए बी कितना दिया हुआ है, 3 बटा का ए सी बराबर साइन 60 क्या होता है, √3 बटा का 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है ये। देखिए ये नीचे यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा 3 दूना 6, अब ये यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, अब ये ऊपर चला जाएगा। देखिए इस तरह से लिखेंगे कि 3 गुने 2 बटा का √3 बराबर ए सी। 3 को हम लिख सकते हैं उसी तरह से √3 इंटू √3, √3 से √3 एक तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, √3 2, यानी कि ए सी बराबर में क्या हो जाएगा, 2√3। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए तो बोलिए का बक के चल गया। 3 को हम लिख सकते हैं ना, √3 गुने √3, हमारा क्वेश्चन ही ना है 3√2, तो 3 को हम लिखें क्या, √3 गुने √3 और गुना 2 और बटा का √3। देखिए √3 से √3 एक तो कैंसिल, बच जाएगा 2√3। तो हमारा देखिए एक ये आंसर हो गया किसका, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए के लंबाई हमारा ये हो जाएगा, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लंबाई ये हो जाएगा। आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही देखेंगे, आगे वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे देखेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।